प्रायिकता का एक सवाल है। एक लड़का एक पासा को एक बार फेंकता है। पासा का मतलब होता है लिड्डो, जो हम लोग लिड्डो जानते हैं, या उसको आप छकरी बोल सकते हैं। एक पासा को एक बार उछालता है तो पासा को एक बार उछालेगा कितना घटना होगा? 6 घटना होगा। कितना घटना होगा? 6। तो एक पासा को जब एक बार उछाला जाएगा तो कुल कितने घटना होगा जी? 6। समझ गए? तो कह रहा है, तो उसमें 3 सवाल पूछ रहा है। जब एक पासा को जब एक बार उछाला जाता है, उछालने के बाद उसका घटना आएगा, तो उसमें 3 सवाल पूछता है। कहता है कि वह एक विषम संख्या आने की प्रयत्ता हो, दूसरा कहता है अभाज्य संख्या हो, और तीसरा कहता है 2 और 6 के बीच आने वाली प्रयत्ता। क्वेश्चन समझे? सवाल कह रहा है कि जब एक पासा को एक बार उछाला जाता है या फेंका जाता है तो उससे होने वाली घटनाएं प्रयत्ता क्या होगा? एक लड़का कहता नहीं यह क्या होगा? विषम संख्या आएगा। फिर कह रहा नहीं ये विषम नहीं होगा, क्या कहे? अभाज्य संख्या आने की प्रयत्ता। और तीसरी बार बोलता है कि 2 और 6 के बीच जितनी भी संख्या होगा वो होने की प्रयत्ता। समझ में आ गया? तो लिखेंगे पासा, क्योंकि एक पासा को एक बार फेंकने पर घटना क्रमशः, जब एक पासा को फेंका जाता है ना तो उससे घटना क्या होगा देख लीजिए। क्या आएगा जी? 1 2 3 4 5 और 6। क्या 7 आएगा? नहीं। पासा का अधिकतम घटना 6 होता है, न्यूनतम कितना होता है? 1 होता है। पासा में 1 से लेकर 6 तक घटना ही होगा, न 6 से न 1 से कम होगा और न 6 से बड़ा होगा। समझ में आ गया? तो लिखेंगे कुल घटना कितना होगा जी? 6 हुआ ना। अब प्रश्न में कह रहा है कि अभाज्य संख्या हो। कौन सा संख्या हो? अभाज्य संख्या हो, विषम संख्या हो, और 2 और 6 के बीच जितनी भी संख्या हो वह संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब आप लोग जानते हैं ना, क्या होता है? संभावना। क्या होता है? संभावना करना है, बिना देखे किसी चीज को अनुमान लगाना है ना जी, उसी को क्या बोला जाता है? संभावना या प्रायिकता। तो लिखेंगे यहाँ पे विषम संख्या। पहले देख लीजिए विषम संख्या इसमें कौन कौन होगा बताइए तो? 1 है, 3 है, 5 है। 1 है, 3 है, 5 है। तो लिखेंगे कुल विषम संख्या। 3 कुल विषम संख्या कितना हो गया जी? 3। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न से। पहला सवाल दिया है कि अभाज्य संख्या। कौन संख्या हो? अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। आप लोग को पता होना चाहिए कि अभाज्य, पहले तो ये पता कीजिए अभाज्य संख्या है क्या। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तो सवाल आपसे बनेगा नहीं। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है एक या स्वयं के अलावा ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे और खुद से कटे और किसी अन्य संख्या से वो नहीं कटे। ऐसी संख्या जो 1 और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो इसमें देखिए 1 है, 1 से कटेगा, 3 अपने और 1 के अलावा नहीं कटेगा, 5 अपने और किसी अन्य के साथ नहीं कटेगा जी। तो अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 1 2 3। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या कितना है? 1 2 3। तो लिखेंगे अभाज्य संख्या। अब बटे क्या होगा जी? कुल संख्या होगा ना। तो अभाज्य संख्या कई ठो है? 3। 1 2 3। कुल घटना कितना है जी? 3 6 है। 1 बटा क्या आ जाएगा? 2। एक आंसर आपका ये आ गया। दूसरा कह रहा है कि 2 और 6 के बीच जितनी संख्या होगा ना उसका प्रायिकता। 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 में कौन कौन आएगा? 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच यहाँ देखिए तो 3 है, 4 है, 5 है, यही तीनों है ना जी। तो लिखेंगे 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या
का प्रायिकता, जिसको लाना उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर में। तो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या आ रहा है जी, 2 3 4 5, 2 और 6 के बीच में यही तीनों आएगा ना, 3 4 5 6, तो कितना संख्या आया, 3 आया। कितना आया, 3। तो 3, कुल घटना कितना है, 6। ये भी क्या है, 1/2। ठीक है। तीसरी सवाल कह रहा है कि वह विषम संख्या हो। कौन सी संख्या हो, विषम संख्या। तो विषम संख्या इसमें क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। विषम संख्या आप लोग जानते हैं ना, ऐसी संख्या जिससे भाग देने पर कोई संख्या पूर्ण रूप से नहीं कटे। समझ गए ना, तो पूर्ण रूप से नहीं कटे उसको क्या बोलते हैं हम, विषम संख्या। तो लिखेंगे विषम संख्या होने की प्रायिकता, अंग्रेजी में इसको प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया। जिसको लाना तो उसको कहाँ रखेंगे जी, ऊपर में। बस इतना ध्यान रखिए, प्रायिकता मतलब कुछ नहीं है इसमें। किसको लाना, विषम को ना। विषम कई आया है, 3 को आया है। कुल घटना कितना है, 6, 1/2। मेरे ख्याल से तीनों का तीनों आंसर 1/2 ही आया। समझ गए ना। अगर समझ गए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।